हेलो एवरीवन। आज दोस्तों हम लोग एक बहुत ही कंफ्यूज्ड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक कुछ ऐसा है कि उसको बहुत सारे लोग ये समझते हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं वो भी ऐसा समझते हैं कि वो ये चीज़ कर चुके हैं, जबकि एक्चुअली में जब मैं उनको बताऊंगा तो उनको समझ में आएगा कि कहीं ना कुछ चीज़ कम है। तो सबसे पहले आज के टॉपिक का मैं आपको बता देता हूँ कि आज के टॉपिक का नाम है फुल स्टैक पाइथन। फुल स्टैक पाइथन का मतलब ये है कि हम पाइथन के साथ और क्या चीज़ पढ़े ताकि हम एक अच्छे डेवलपर बन पाए। तो ये मोटो रहता है। तो देखिए, सबसे पहले फुल स्टैक पाइथन का मतलब सिर्फ पाइथन सीखना नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ कोर पाइथन सीख लेते हैं, फंक्शंस तक पाइथन सीखी और सोचते हैं कि हम एक फुल स्टैक प्रोग्रामर हो गए। गलत है। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर सीख लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल सीख लेते हैं और सोचते हैं अब हम फुल स्टैक पाइथन प्रोग्रामर हुआ है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। तीसरे नंबर पर बहुत सारे लोग उसके साथ ही साथ एक और काम करते हैं, एसक्यूएल भी सीख लेते हैं। और जब वो एसक्यूएल सीख लेते हैं तो उसके बाद तो वो ये सोचते हैं कि अब तो सर अब इनको तो पूरा फुल स्टैक पाइथन आने लगा। दोस्तों, ऐसा अभी नहीं है। एक्चुअल में पाइथन स्टेप बाय स्टेप आपको सीखनी है, साथ ही साथ उसके बहुत सारे आगे के भी चीज़ों को सीखना है, तब आप एक बहुत अच्छे फुल स्टैक पाइथन डेवलपर हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी फुल स्टैक पाइथन के अंदर क्या क्या सीखना चाहिए, उसके एक रोड मैप को लेकर मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमको सीखना है वो है पाइथन। पाइथन तो दोस्तों हमको पूरी सीखना है। अब पूरी सीखने में हमको क्या सीखना है? तो सबसे पहले पाइथन होता क्या है, पाइथन किसने बनाया? गाइडो रोसन साहब ने बनाया। कब बनाया? 1989 में बनाया। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी, लेकिन बहुत अच्छी लैंग्वेज थी। ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, कंपाइलर बेस्ड नहीं है। पाइथन के अंदर आईडीई क्या होती है, आईडीएल क्या होती है, पाइथन को हम जुपिटर नोटबुक पे चलाते हैं, पाइचाम पे चलाते हैं। ये सारी बातें मतलब आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अंदर फिर हमको शुरुआत में इनपुट आउटपुट से शुरू करना है। इनपुट आउटपुट से शुरू करने के बाद फिर हम लोग इफ चालू करेंगे, ऑपरेटर्स सीखेंगे, लूप सीखेंगे, फंक्शन सीखेंगे। लगभग ये आपका करीब ये समझ लीजिए कि यहाँ प्योर पाइथन तक का कोर्स खत्म होता है। इसके बाद आप शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास बनाना, क्लास के वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, प्राइवेट वेरिएबल्स, फिर फंक्शंस जो बिल्ट इन क्लास फंक्शंस होते हैं उनको सीखना, इनहेरिटेंस, फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, फाइल हैंडलिंग। यहाँ तक हो गया, आपने सीखा पाइथन। अब इसके बाद पाइथन के अंदर ही पाइथन की फाइल हैंडलिंग को सीखना है और वहीं पर पाइथन का एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि फाइल हैंडलिंग बेस्ड होगा, चलेगा। उसमें आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, मेडिकल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, ग्रॉसरी मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना लिए, 2 बना रहे, 3 बना रहे, जितने भी बना रहे। जब आप ये बना लेते हैं तो इसके बाद दोस्तों आपका जो पाइथन की समझ है, पाइथन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपका बढ़ जाएगा। सबसे पहला तो ये काम होगा। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे और क्या करना है। तो फुल स्टैक पाइथन प्रोग्रामर बनने के लिए, फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनने के लिए अभी आप बहुत छोटी जगह पर पहुंचे, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो सुनते जाइए क्या क्या करना है। नंबर सेकंड स्टेप, अब यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ से आपको शुरुआत करनी है एक ऐसे चीज़ की जिसको हम लोग कहेंगे एसक्यूएल। अब आप एसक्यूएल पढ़ना शुरू करिए। एसक्यूएल पढ़िए, इसको सीक्वल बोलते हैं। माई एसक्यूएल पढ़िए। अब माई एसक्यूएल के अंदर भी पूरा एसक्यूएल आना चाहिए। प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, जॉइंस क्या होते हैं, अपर जॉइंस क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन, ईआर डायग्राम, ये सब आपको वहाँ पर सीख लेना है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। यानी अब आपने सीख लिया बैकएंड, और अब इसके बाद आपने इसके पहले पाइथन सीख लिया, मतलब फ्रंट एंड सीख लिया। अब 2 चीज़ें आपकी हो गई। तीसरी चीज़, अब आपको सीखना है गिट और गिटहब। यानी अब आपको अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि आप गिट पर पोस्ट करें, है ना, और गिट पर आप डाल दें। गिट अगर आपको नहीं मालूम है तो गिट का यूज़ कैसे किया जाता है, गिट क्या है, तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा गिट क्या है, गिटहब क्या है, तो उस पर आपको एक पोस्ट करना है। तो दोस्तों अब आपने प्रोजेक्ट को बैकएंड और फ्रंट एंड पर ले लिया। इसके बाद जब हम और आगे चलते हैं तो फिर बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। क्या करते? सर हम जेंगो सीख लेते हैं या क्लास सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये गलती नहीं करना है। आप जेंगो की तरफ अभी मत जाइए। अब आप इसके बाद सीखिए HTML, इसके बाद आप सीखिए CSS, और इसके बाद आप सीखिए जावास्क्रिप्ट। आप समझ गए?
HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये चीज़ें आपने सीखी। अब इससे आपने वेबसाइट कैसे बनाते हैं इसका काफ़ी व्यू समझ लिया कि वेबसाइट में मुझे क्या करना है। पाइथन आपको आती है, सीक्वल आपको आता है, माइस्क्वेल आपको आता है, यानी कि आप बैकएंड समझते हैं। अब आप आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने क्या सीखा है? HTML सीखा, CSS सीखा और जावास्क्रिप्ट सीख लिया। अब जब ये तीनों चीज़ें सीख ली, इसके बाद आप जेंगो या फ्लास्क पे जा सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जेंगो पर रहिए, पूरा जेंगो सीखिए। अब जब आप जेंगो सीखेंगे तो जेंगो में दोस्तों क्या होता है, वेब, आप समझा देते हैं वेब ऐप और वेबसाइट। तो इसमें वेब ऐप्स बनती है। आप एक अच्छी वेब ऐप बनाइए जिसमें आप पाइथन का यूज़ करेंगे, और एक अच्छी वेब ऐप बन जाएगी तो आप काफ़ी हद तक पाइथन के फुल स्टैक डेवलपर बन चुके, लेकिन पूरे नहीं। अभी इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरे डेवलपर नहीं बने हैं। अब आप बोलोगे सर अब क्या बच गया? अब आपको बचा है AWS का मतलब आप जानते हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज। ये दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा। जब आप अमेजॉन वेब सर्विसेज सीखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, इस प्रोजेक्ट को आप अमेजॉन वेब सर्विसेज के थ्रू क्लाउड पर ले जाएंगे। जब क्लाउड पर ले जाएंगे तो ये जो हमारा स्टार्टिंग से, शुरुआत से हमने पाइथन, फिर सीक्वल और फिर HTML, फिर CSS और फिर जावास्क्रिप्ट, ये सब सीखते जब हम यहाँ पर पहुँचे, AWS सीखा और इन द मीन टाइम हमने जेंगो सीखा। देखिए कितनी सारी स्टेप्स से आप गुजरते हुए यहाँ पहुँचे। मेरा मानना है कि अगर आपने ये सब चीज़ें अच्छे से की तो 100% आपको जॉब मिल ही जाएगा। जॉब की एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ें हमारे सेंटर पे NITDP पे पढ़ाई जाती हैं। आप आइए, और NITDP में हम इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में लेते हैं, ना कि पूरा कोर्स यहाँ बना करके देते हैं। तो पहले आप पाइथन सीखिए, फिर पूरा उस पर काम करिए, धीरे धीरे करके इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल कोर्स मेरे को ये बताना है कि 6 महीने से ऊपर जाता है, यानी फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनने के लिए लगभग 6 से 9 से 10 महीने का आपको समय लगेगा। तब हम एक एक्सपर्ट पाइथन स्टैक डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर बन पाएंगे। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए, लर्निंग अपनी अच्छे से करिए, समझदारी रखिए, गिट और गिटहब का भी ध्यान रखिए, वह भी बीच में आता है। और इन सब चीज़ों के साथ मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें जितनी भी चीज़ें आप एक एक करके सीखेंगे, इनके साथ ही साथ बीच में प्रोजेक्ट्स का इंक्लूजन ज़रूर रखिए। तो दोस्तों बस यहाँ आज आपको मैं इतनी बात करके अपनी बात क्लोज करता हूँ। थैंक यू।